उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, युवा नौकरी के लिए परेशान हैं। योगी सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। ये बात सेमरी गांव में डॉक्टर दिलीप यादव के पिता की श्रद्धांजलि सभा में प्रयागराज क्षेत्र के स्नातक एमएलसी मान सिंह यादव ने कही। स्नातक एमएलसी ने कहा कि योगी जी कहते हैं कि उनकी सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, जबकि ये बात झूठ है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उन्होंने डॉक्टर दिलीप यादव द्वारा 13वीं के बहिष्कार करने के प्रयास को सराहा। इस दौरान डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि हम सबको कुरीतियों से बाहर निकलना होगा, तभी समाज विकास कर सकता है। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव, जालौन सांसद पुत्र राजू अहिरवार, पूर्व विधायक राट अनिल अहिरवार, राघवेंद्र यादव, यदुवीर सिंह यादव, प्रमोद यादव, शंभू दयाल यादव, डॉक्टर पल्लवी यादव समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ना कराकर सभा का आयोजन किया गया। एक नया कार्य है, ये लोगों को प्रेरणा बनने वाली है। तो काफी समय पहले समाज ने इसका शुरुआत की थी। क्या सोचा आपने, समाज ने आपको, घर परिवार ने मौका भी हुआ कि तो सारी चीजें होती? देखिए, सवाल है आपका, और विधानसभा में इस सवाल पे बात होनी चाहिए। सामाजिक बंधन है, लोग रोक टोकते, लेकिन आप शिक्षा किए हो और में बदलाव की शिक्षा प्राप्त किए हैं तो आप रोक नहीं सकता है। आप हो सकता है कि चल रहे हो का कार्य जाए, जैसे हमारे मोर्च के साथी लोग हैं, इन्होंने एक कारवा बढ़ाया है, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में आगे। अब आती है बात इस सेमरी क्षेत्र में। आज मैं और मेरी पत्नी, मेरे परिवार के सारे सदस्य ने मिलके ये डिसाइड किया था कि हम लोग पिताजी का श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके दो कारण हैं। एक तो हम दोनों बाहर से पढ़ के आए हैं, हमने चीज़ें देखी हैं कि जिस लेवल सामाजिक बंधन की वजह से आदमी बोल नहीं पाता है और उसको मृत्युभोज करना पड़ता है। आप उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, आप उसकी सामाजिक स्थिति देखिए। अगर वो जाके कहीं से इलाज करा के आ रहा है और 10 दिन में उसको एक 13वीं करनी है, उसके पास, बेचारे के पास पैसा कहाँ से? तो हम ये सारे सामाजिक, आर्थिक और सारे पहलू के मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने इस श्रद्धांजलि सभा का पिताजी का आयोजन किया। मेरे पिताजी का भी मानना था, आज से 5 साल पहले जब मैंने शादी की थी तो उसमें भी हमने कुरीतियों से शादी नहीं की थी, केवल संविधान को साक्षी मान के मैंने और मेरी पत्नी ने नागपुर के न्यायालय में जाके कोर्ट मैरिज की थी और यहाँ पर रिसेप्शन दिया था। तो हम इसको बढ़ाना चाहते, जिससे समाज में एक गवाह, ये सतियाँ, ये पाखंड है, इसी के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते थे, पेरियर जीते थे, फूले साहब बोलते थे, आपके बगल के यहाँ के क्षेत्र के ललन सिंह यादव जी है, उन्होंने इतना मुहिम चलाया हुआ है। और आज हम अगर गए हैं, उस मुहिम को अगर आगे नहीं बढ़ाते तो मुझे हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। अच्छा, आज जो कार्यक्रम आपने किया है, आज होने के बाद कल जगह जगह सूचनाएं भी जाएंगी, चर्चाएं होंगी, लोग अच्छी भी करेंगे, क्या आपने बात? देखिए, किसी भी पहलू के दो पक्ष होते हैं। कोई भी अगर मुद्दा आता है तो उसके दो पहलू होते हैं और दो पक्ष होते हैं। जाएगा, बहुत से पॉजिटिव जाएगा, बहुत से नेगेटिव जाएगा, लेकिन हमारा जो मानना है, हमारे जो परिवार के सदस्यों का मानना है कि ये पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि हमें बहुत आशा है समाज से, और समाज इस बदलाव को स्वीकार करेगी। हमारी तो विनती भी है, हमारी विनती है, आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनसे विनती है कि इस मुहिम को, ये व्यक्तिगत मुहिम नहीं है, ये समाज की मुहिम है, और ये कोई एक समाज की, ये यादव समाज की मुहिम नहीं है, ये सर्व समाज की मुहिम है। इसको आप लोग बढ़ाइए, कंधे से कंधा मिलाइए। हो सकता है आज हम सक्षम है, सक्षम हो उसके लिए जिसको बल मिले, जैसे आज मुझे बल मिला हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ कि अनित भाई साहब खड़े हुए, हमारे मास्टर साहब खड़े हुए, बहुत से हमारे चाचा जी लोग खड़े हुए, भाई साहब खड़े हुए हैं, तो ये कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, तो मेरा आज बल चौगुना हो चुका है। हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे ये बढ़ सके। चाहूँगा कि आप जैसे दिलीप जी ने कहा कि अगर हम लोगों ने इतने शिक्षा प्राप्त की है और हम अपने शिक्षा का उपयोग अगर समाज के लिए नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे शिक्षा का कोई मतलब नहीं। हम सदियों से चली आई कुरीतियों को तोड़ने के लिए या उसे सुधार करने के लिए ही हमने शिक्षा ग्रहण की है। लोग
ब्राह्मणों की गुलाम जो हमारे और शोषण से सीमित करके आओ हम लोग आएंगे और सभी समय से हमारी जो आने वाली है को एक नया संदेश था कि ये जो नया है, क्योंकि किसी भी सांस्कृतिक जो रहती है, जो प्रथाएं जाती है, उसका जो है उससे ही होता है। तक हम उनको कल्प नहीं देते हैं, तब तक लोगों को कम से कम अगर हमें ये पहल की है, अगर आपको ऐसा लगे लोग विरोध करेंगे, तो कम से कम इस पर डिस्कशन होगा, डिस्कोर्स में तो आएगी। तो जब तक ये चीज़ में नहीं, तो लोग उसके चिंतन नहीं चीज़ें फॉलो करें, वही चीज़ें करते हैं जो सच चले। कम ये पहल हुई है कि छोटे छोटे बच्चे लोग हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, युवाएं हैं, परिवार के नए जो बच्चे हैं, वो एटलीस्ट ये सोचेंगे कि ये कुछ तो भी अलग हो रहा है, तो ये लोग इस पर सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हमारे लिए एक संदेश है। हमारे जो पिताजी हैं, मेरे जो फादर इन लॉ, उन्होंने हमेशा जैसे शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, हमारे जो घर के जो नए थे उनके लिए प्रोत्साहित किया। तो हमें ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है, ना कि कोई कर्मकांड करना जिसमें कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग सामाजिक ऑस्ट्राइजेशन से नहीं डरते, है ना। हम लोग तो मैसेज समाज में देना। रमाकांत यादव। रमाकांत जी, आपने मिलेंगे कि ऐसा है, मेरे पिताजी को हम अभी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और डॉक्टर दिलीप यादव ने जो एक इसका प्रयास किया है, उसको बार बार बधाई है इस चीज़ के लिए। और उसने एक अच्छे समाज से ठग तोड़ने का किया, और हम कि को दिलीप यादव बंद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और हमारा ये अपना नज़रिया है, और हमारे ग्रामीण अंचल से भी नज़रिया है। पहले भी हम इस प्रथा के लिए विरोध में पहले लोगों में प्रयास था, लेकिन कुछ कारणवश वो हम पाई के लिए उनका पूछते हैं। जितने हमारे अध्यापक मोर्च से ये मोर्च से भी काफी प्रयास कर रहे हैं, पूर्व चेयरमैन के साथ हैं, पूरी अध्यक्षता में गोपाल मासा में, सोमसा में, ये वो सिंबल प्रदान है। यहाँ से यादव ने शुरुआत से, और हम लोग उनका पूरे गांव में जितने पढ़े लिखे बौद्धिक है लोग करें, और हम भगवान से निवेदन करेंगे सारे बुद्धिजीवी लोग उनका सपोर्ट करें और उनको श्रद्धांजलि देने में सब लोग सहयोग करें। ये अच्छी प्रथा है, ये मतलब सराहनीय है, क्योंकि इस कुरीति को समाप्त करने के लिए सब लोग आगे आए, इसी हम आशा से सब लोगों को मतलब आशा करते हैं सबसे। और का नाम के ये भी है कि जैसे व्यक्ति का कोई व्यक्ति तो चल जाता है, व्यक्ति जानपति वो इलाज के आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी कुप्रथा है। तो उस पर एक समाज का दबाव पड़ता है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, और 13 दिन में ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये इस पर जो सक्षम है वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन मतलब गरीब तबके के लोग हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है, उनकी ज़मीन बिक जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, सामाजिक स्थिति कमजोर हो जाती, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बहुत उनका घर बहुत पिछड़ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए जो प्रथा है ये इस पूरी हिस्सा हम लोग कर रहे हैं, और सब हमारे इस क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों का लोग आते हैं, सारे लोग ऐसे ही सपोर्ट